गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड आर वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक सुपर टॉपिक लेकर के आया हूँ। बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूँ कि आपको एक्चुअल में सही तरीके से चार्ट को कैसे रीड करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, जब तक आप सही तरीके से चार्ट को रीड नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे से एंट्री नहीं ले पाएंगे। और साथ के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको परफेक्ट एंट्री कैसे लेनी चाहिए, कहाँ पर लेनी चाहिए, ठीक है ना। और तीसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको जो ट्रेड करना चाहिए वो ब्रेकआउट को ट्रेड ना करके बल्कि आपको पुल बैक को ट्रेड करना चाहिए। मतलब मार्केट जब भी मार्केट नीचे की तरफ आती है, जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर एक ट्रेंड में चल रही है, अगर ट्रेंड में चल रही है तो आपको इस लेवल के आसपास ट्रेड लेना है कि मार्केट जब आपका यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो और उसके बाद मार्केट शार्प मूव दे। जैसे ही प्राइस यहाँ पर नीचे की तरफ आए तो आपको यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो मैं आपको वो रिवर्सल पॉइंट बताऊंगा कि कौन सा ऐसा पॉइंट होता है जहां से मार्केट यहाँ से कर्व बनाती है और मार्केट यहाँ से रिवर्सल करती है, ठीक है। तो ये चीज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तीसरा मैं आपके साथ परफेक्ट एंट्री, जो आपकी एंट्री होगी कैसे करनी है आपको एंट्री, कि आप जो एंट्री लेंगे एंट्री लेते ही प्राइस आपके फेवर में जाएगा। देखिए, कोई कोई ऐसा केस होगा जहां पर मे बी आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। मे बी देखिए, अगर कोई चीज यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती है, मे बी आप मान के चलिए 5% केसेस में हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन 95% टाइम्स हम यहाँ पर सही होने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर सबसे बढ़िया बात जो है मैं आपको बताने वाला हूँ वो है प्रॉफिट बुकिंग। क्योंकि देखिए, आपका प्रॉफिट तभी आपका है जब आप उसको बुक कर लेते हैं। जब तक आप उसको बुक नहीं करते तब तक वो ना प्रॉफिट वो आपका है और ना ही वो आपका लॉस है, ठीक है ना। तो मैं आपको ये चारों चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर चार्ट के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझाऊंगा कि आपको पता चल सके कि किस तरीके से अपने को एंट्री लेनी होती है, कहाँ पर एग्जिट करना होता है, कौन सा रिवर्सल पॉइंट होता है और क्या सही तरीके से अपने को पुल बैक किस तरीके से हम यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं और पुल बैक कहते किसको हैं, ये सारी चीजें मैं यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर चार्ट में चलते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक चार्ट और यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ ताकि जिसपे हम ड्राइंग वगैरह कर सकें। और ये हम देखिए, हमने यहाँ पर इसको ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पर आपको ड्राइंग के जरिए यहाँ पर बताऊंगा कि किस तरीके से अपने को ट्रेडिंग करनी होती है। पुल बैक किसे कहते हैं, पुल बैक का हमको एग्जैक्ट एंट्री लेनी कहाँ पर होती है। अब देखिए, पुल बैक हम कहते हैं किसको है। पुल बैक का मतलब हमारे पास हो गया कि जैसे मान लीजिए प्राइस एक डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। ये हमारे पास प्राइस एक डायरेक्शन में चल रहा है, तो जब मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आएगी तो हमको एंट्री लेनी होती है। लेकिन देखिए, लोग यहाँ पर करते क्या हैं, लोग यहाँ पर इस लेवल के आसपास जाकर के, जैसे मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है तो इस लेवल के पास पास जाकर के मार्केट यहाँ में एंट्री लेंगे और जैसे ही मार्केट में यहाँ पर एंट्री लेंगे वैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देती है। अब उनका जो स्टॉप लॉस होता है वो एक कैंडल के नीचे होता है और उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अगेन दोबारा जब मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जाती है और जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो अगेन जो है रिटेलर इस लेवल के पास जाकर के एंट्री लेता है और जैसे ही मार्केट में एंट्री लेता है प्राइस दोबारा नीचे की तरफ आ जाता है। दोबारा प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गई, जैसे उसने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद जाकर के यहाँ पर रिटेलर एंट्री लेगा, लेकिन जैसे ही एंट्री लेगा प्राइस अगेन नीचे की तरफ आ जाएगा। लेकिन अगर आप नीचे से यहाँ पर देखेंगे तो नीचे से क्या हो रहा है, नीचे से मार्केट एक कंटिन्यू ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। जो इसका पिछला स्विंग लो है उसको लो को ब्रेक नहीं कर रही है, तो हमको जो एंट्री लेनी होती है वो इस लेवल के आसपास लेनी होती है। तो ये इसी को हम पुल बैक कहते हैं। मार्केट जब भी नीचे की तरफ आएगी, जैसे मान लीजिए मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ गई और जब ये नीचे की तरफ आ रही है तो इस एरिया में अपने को डिफाइन करना है, हमको एंट्री इस लेवल के आसपास लेनी है। अगेन जब हम यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक शार्प कोई अच्छी कैंडल बनती है और प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, जैसे ही प्राइस इस लेवल के आसपास जाता है तो हमको यहाँ पर अपनी पोजीशन को निकालना शुरू करना होता है। मतलब मान लीजिए इस लेवल के आसपास आपने 70-80% क्वांटिटी निकाल दी, उसके बाद बाकी ट्रेड के साथ आप बने रहिए। दोबारा प्राइस यहाँ पर नीचे की तरफ आया तो रिटेलर कर रहा है इस लेवल के आसपास। क्योंकि देखिए, ये जो एरिया होता है ये टोटली ग्रीड का एरिया होता है, ठीक है ना। एक फियर और ग्रीड जो है दो कंसेप्ट होते हैं। ये ग्रीड का एरिया है। इस एरिया में जैसे जाएगा तो रिटेलर को ये लगेगा कि यहाँ पर जो है मार्केट कंटिन्यू 3-4 कैंडल बना करके ऊपर की तरफ जा रही है, तो जैसी प्राइस इसको ब्रेक कर रहा है रिटेलर जाकर के यहाँ पर एंट्री कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर प्राइस इमीडिएटली आकर के उसका स्टॉप लॉस हिट कर रही है क्योंकि मार्केट तुरंत नीचे की तरफ आ जा रही है। अब इस लेवल के आसपास जब मार्केट ये नीचे की तरफ आ रही है, जहां पर देखिए एक बड़ा ट्रेडर जो इंस्टीट्यूशन वाले होते हैं, जो FII DII जो बड़े ट्रेडर हैं, वो यहाँ पर एंट्री बनाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस एरिया में आकर के हम क्या करते हैं, हमारा यहाँ पर फियर एक्टिव हो जाता है। इस एरिया में हमारा ग्रीड एक्टिव हो रहा है कि मतलब हम यहाँ पर चलो लालच होता है यहाँ पर कि चलो हम यहाँ पर तुरंत यहाँ पर जंप कर लेते हैं। लेकिन इस एरिया में आकर के हमारा फियर एक्टिव हो जाता है और यहाँ पर हमको डर लगता है। डर क्यों लगता है कि हमको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आ जाए। लेकिन अगर मार्केट ने एक ट्रेंड पकड़ा हुआ है और एक ट्रेंड में मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो प्राइस वो ऊपर की तरफ ही जाएगा। हाँ, मे भी नीचे की तरफ भी आ सकता है, जैसे मैंने आपको बताया ना 5 बार हम यहाँ पर गलत होंगे और लेकिन 95% टाइम्स हम यहाँ पर सही होंगे। 95% टाइम्स तब जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, जब आप बहुत अच्छे ट्रेड ले रहे होंगे, आप सारे रूल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना।
हमको यहाँ पर एंट्री लेनी है और यहाँ से जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हमको जो प्रॉफिट मिलता है इस प्रॉफिट को लेकर के हमको निकल जाना है, ठीक है। तो ये होती है पुल बैक ट्रेडिंग, इसको हम कहते हैं पुल बैक ट्रेडिंग, ठीक है। पुल बैक ट्रेडिंग देखिए अपने को करना कब होता है, एक ट्रेंडिंग मार्केट में करना होता है। देखिए हमेशा जरूरी नहीं है कि आप एक बहुत अच्छी जब ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगी तभी हम इसको ट्रेड करेंगे पुल बैक को, हमको एक रेंज मार्केट में भी इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपके पास एक अच्छी स्किल होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रिवर्सल पॉइंट जो मैंने आपको बताया, रिवर्सल पॉइंट यही है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ट्रेंड कंफर्म हो गया, ट्रेंड कंफर्म हो गया, प्राइस नीचे की तरफ आया, अब ये जो पॉइंट है ये हमारा रिवर्सल पॉइंट है, क्योंकि इसी जगह से प्राइस यहाँ पर रिवर्स होगी। जो रिवर्सल पॉइंट होता है यही हमारा एक पुल बैक, इसको हम पुल बैक भी कहते हैं, क्योंकि जब प्राइस ऊपर से मान लीजिए ऊपर यहाँ पर 600 रुपए का प्राइस था और यहाँ पर प्राइस है 520 रुपए का, तो ये 80 रुपए प्राइस नीचे की तरफ आया और ये इसका रिवर्सल पॉइंट हो गया। ये रिवर्सल पॉइंट देखिए कई लोग क्या करते हैं यहाँ पर फिबोनाची लगा लेते हैं और फिबोनाची के हिसाब से यहाँ पर 50% या 61.8 के हिसाब से भी कर लेते हैं, कई लोग कैंडल के हिसाब से भी करते हैं, कई लोग नीचे यहाँ पर बार के हिसाब से वॉल्यूम का जो बार होता है उसके हिसाब से भी करते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये देखना है कि आपको क्या ज्यादा सूट कर रहा है। मैं आपको फिलहाल एक वॉल्यूम का कंसेप्ट जरूर बताऊंगा कि वॉल्यूम के हिसाब से आप इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इस लेवल के आसपास हमको एंट्री बनानी होती है जो होती है हमारी परफेक्ट एंट्री, लेकिन वो करने के लिए, वो परफेक्ट एंट्री बनाने के लिए आपको कैंडल स्टिक की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कैंडल स्टिक की अच्छी खासी नॉलेज है तो यहाँ पर आप चूकेंगे नहीं, यहाँ पर आप इमीडिएटली फटाफट एंट्री बना लेंगे और फटाफट एंट्री बनाने के बाद यहाँ पर आपको 3 से 4 कैंडल इमीडिएटली आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। प्रॉफिट बुकिंग आकर के अपने को इस लेवल के आसपास करनी होती है। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर 100 क्वांटिटी बाय की है और जैसे ही प्राइस यहाँ पर अगले स्विंग के पास आ चुकी है तो यहाँ पर आप 70 से 80% क्वांटिटी यहाँ पर निकाल दीजिए और जो बाकी क्वांटिटी रहेगी उसको चलने दीजिए। अब जब प्राइस यहाँ से दोबारा नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पर आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जब तक प्राइस इस लो को ब्रेक नहीं करेगा तब तक प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ नहीं आएगा और इसी तरीके से मार्केट चलती रहती है कंटिन्यू ऊपर की तरफ। अगर ट्रेंड अप है और अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो मार्केट कंटिन्यू इसी तरीके से नीचे की तरफ चलती रहती है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको 2-4 एग्जांपल है मेरे पास, मैं एग्जांपल पे लेकर चलता हूँ और वहां पे समझाता हूँ कि हमको किस तरीके से परफेक्ट जो है एंट्री अपने को लेनी होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये चार्ट है, इस चार्ट को मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब देखिए अब यहाँ पर हमारे पास ट्रेंड क्या है, ट्रेंड हमारे पास मार्केट ओपन हुई और ओपन होने के बाद मार्केट ने तुरंत यहाँ पर गिरना स्टार्ट कर दिया। गिरना स्टार्ट कर दिया मतलब कि यहाँ पर क्या दिख रहा है अपने को क्लियर कट कि यहाँ पर सेलर्स डोमिनेंट है, मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आ रही है, मतलब यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। तो जब प्राइस नीचे से लेकर के इस लेवल तक, देखिए जैसे मैंने आपको बताया या तो आप फिबोनाची भी ट्रा कर सकते हैं या तो आप किसी लेवल को ड्रॉ कर सकते हैं। लेवल मतलब जैसे यहाँ पर ये लेवल, इस लेवल के आसपास देखिए एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है और एक रेड कैंडल बनी हुई है, तो ये 2 कैंडल बनी हुई है। तो हमारे पास एक ये सपोर्ट लेवल हो गया, इसके बाद देखिए कंटिन्यू रेड कैंडल से प्राइस नीचे की तरफ आ गया। अब देखिए जैसे प्राइस मान लीजिए इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करके नीचे की तरफ गया है, तो जब प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ आएगा तो जो ये सपोर्ट एरिया था हमारा, ये सपोर्ट एरिया यहाँ पर अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सेम चीज यहाँ पर भी हुई है कि यहाँ पर जो सपोर्ट एरिया था वो सपोर्ट एरिया यहाँ पर अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। अब देखिए अब आपको ये नहीं करना है कि तुरंत इमीडिएटली, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये रेड कैंडल बनी तो मैं यहाँ पर तुरंत शॉर्ट की एंट्री बना लूं, ये गलती होती है। अब ये गलती कौन से लोग करते हैं, ये गलती करते हैं इम्पेशेंस लोग, जिनके पास पेशेंस की कमी है, जो कैंडल को प्रॉपर फॉर्म होने का वेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अपने को कैंडल को प्रॉपर फॉर्म होने का वेट करना है, अपने को परफेक्ट कैंडल स्टिक चाहिए, हमको एक परफेक्ट सिग्नल चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अब दोबारा हमारे पास ये कैंडल बनी, अब इस कैंडल में क्या दिखाई दे रहा है, कैंडल में ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट ओपन इस लेवल पर हुई और क्लोज आकर के यहाँ पर हो गई। मतलब क्या है कि यहाँ पर बायर्स और सेलर्स ऑलमोस्ट बिल्कुल बराबर हैं, तो यहाँ पर अपने को एंट्री नहीं लेनी है, अपने को एंट्री वहां पर लेनी जहां पर हमको दिखे। देखिए एक कोट है कि ट्रेड व्हाट यू सी, आपको वो ट्रेड करना चाहिए जो आप चार्ट में देख रहे हो, ना कि आप जो प्रेडिक्शन कर रहे हो। ट्रेड व्हाट यू सी, तो जो आप देख रहे हो आपको वो ट्रेड करना चाहिए, जो आपको लग रहा है कि मेरे को ये लगा मैं कर लेता हूं, मेरे को वो लगा मैं ऐसा कर लेता हूं, तो वो चीज नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास जो पिछली कैंडल बनी हुई है, पिछली कैंडल का लो ब्रेक हुआ, हमारे पास ये जो नवी रेड कैंडल बनी हुई है ये, ठीक है, बियरिश एंगल्फिंग कैंडल, इसने पिछली ग्रीन कैंडल का लो भी ब्रेक किया। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इस कैंडल ने लो नहीं ब्रेक किया, यहाँ पर भी इस कैंडल ने लो नहीं ब्रेक किया, यहाँ पर आकर के प्रॉपर इस कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया और हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो टारगेट होगा वो टारगेट कहाँ पे होगा, हमारा टारगेट इस स्विंग के थोड़ा सा नीचे या फिर इस स्विंग के आसपास भी थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लेकिन देखिए अब यहाँ पर होगा क्या,
यहाँ पर इस लेवल के आसपास मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई हुई है और एंट्री बनाने के बाद ये मेरा टारगेट है या फिर थोड़ा सा नीचे यहाँ पर मेरा टारगेट था, मैं इस लेवल के आसपास कुछ प्रॉफिट बुक कर लूंगा। लेकिन जो एक नया ट्रेडर है या फिर देखिए नए ट्रेडर में आपको बहुत सारे ऐसे लोग भी दिखा दूंगा जो यहाँ पर 8-10 सालों से ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन इवन अभी तक भी वो प्रॉफिटेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है। अब इस लेवल के आसपास आकर के, क्योंकि यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 कंटिन्यू 4 कैंडल प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा है, तो नया ट्रेडर यहां पर आकर के घुसेगा, यहां पर आकर के घुसेगा, उसको ऐसे लगेगा कि यहां से मार्केट अब बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाएगी। लेकिन जहां पर नया ट्रेडर घुसेगा वहीं पर देखिए मार्केट यहां से ऊपर की तरफ हो जाएगी। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर सेलिंग हो रही है, यहां पर बहुत सारी सेलिंग हो रही है, बहुत सारी सेलिंग मतलब कि अगर मैं आपको बताऊं कि रिटेलर्स का कितना यहाँ पर योगदान होता है इस मार्केट के अंदर, तो 30 से लेकर के 40% यहाँ पर रिटेलर का योगदान है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से सिनेरियो काफी चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर अगर आपको ये सोचना है कि अगर मैं यहाँ पर सेलिंग करने के लिए जा रहा हूँ तो आखिर यहाँ बाय कर कौन रहा है। अगर मान लीजिए मेरे को यहाँ पर सेल करना है तो कोई तो चाहिए ना बाइंग करने के लिए, तो अगर मैं यहाँ पर सेलिंग करने जा रहा हूँ तो यहाँ पर बाइंग कर रहा है बड़ा ट्रेडर, बड़ा प्लेयर यहाँ पर बाय कर रहा है। और यहाँ पर जैसे ही देखिए नए ट्रेडर ने एंट्री ली या फिर जो समझ लीजिए रिटेलर ने एंट्री ली, प्राइस इमीडिएटली यहाँ से ऊपर की तरफ चली गई। अब वो क्या करेगा, अब वो इस कैंडल तक वेट कर लेगा, चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है मैं एक कैंडल और वेट कर लेता हूँ, एक कैंडल और वेट कर लेता हूँ। लेकिन अब उसका जो है मतलब समझ लीजिए धैर्य, उसका उसका सोच पेशेंस है, अब वो जवाब दे जाएगा, अब वो नहीं ज्यादा रुक पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसको यहाँ पर काफी लॉस हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो ट्रेंड था वो ट्रेंड डाउन था। मैंने आपको बार बार ये वीडियो में बताया हुआ है कि हमको हमेशा अपने ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड करना है। कभी ये ना सोचो कि मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ नीचे से गिर रही है, अब ये जो प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है चलो मैं इसमें पार्टिसिपेट कर लेता हूँ, चलो मैं इसमें स्कैल्पिंग कर लेता हूँ, चलो मैं यहाँ पर कुछ ट्रेड बना लेता हूँ, कुछ पैसे कमा लेता हूँ। तो ये बिल्कुल गलत माइंडसेट है, क्योंकि देखिए हैबिट जो होती है ना, अगर मान लीजिए आज आपने इसमें कर लिया तो आने वाले टाइम में भी आप ये गलतियां करेंगे। ये गलतियां जब करेंगे तो फिर 1-2 बार तो चलिए आपको प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन जिस टाइम लॉस होगा ना, मान लीजिए जब यहाँ से एकदम से मार्केट में मूव आएगी तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि रिटेलर जो है वो हमेशा ये ग्रीड एरिया होता है, ये ग्रीड एरिया में घुस रहा है क्योंकि उसको लालच आ गई है। अब वो देख रहा है कि मार्केट नीचे जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ट्रेड ये मिस हो जाए, और जैसे ही वो एंट्री लेगा प्राइस इमीडिएटली यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप अब ये चीज आप समझ गए होंगे। हमको क्या करना है, हम सेलर हैं, हम सेलर हैं मतलब क्योंकि ट्रेंड आज का डाउन है। अब यहाँ पर जैसे कि हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद मार्केट दोबारा इस लेवल के आसपास पहुंच रही है। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये वाली जो रेड कैंडल बन रही है, तो ये कैंडल आपको क्या बता रही है, कैंडल आपको ये तो नहीं कह रही कि मतलब पिछली कैंडल का लो ब्रेक हो गया, बिल्कुल भी नहीं ऐसा दिख रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आ जाएगी, तो लगने का तो कुछ भी नहीं हो सकता है। मेरे को लगता है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आने वाला राष्ट्रपति बनूंगा, लेकिन लगने से नहीं ना होगा, उसके लिए मेरे अंदर कोई काबिलियत होनी चाहिए, कोई स्किल होना चाहिए, तभी होगा। अब देखिए अब मार्केट ये 1 टाइम, ये 2 टाइम और ये 3 टाइम, तीसरी बार आकर के इस ट्रेंड लाइन को मार्केट टेस्ट करती है। पहली कैंडल टेस्ट कर रही है, ठीक है ना, शूटिंग स्टार कैंडल बन रही है, बट कंफर्मेशन नहीं मिली है। दूसरी कैंडल बायर और सेलर बराबर हैं। तीसरी कैंडल अगेन, मतलब यहाँ पर हमको ये 5 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट से कंटिन्यू दिख रहा है कि सेलिंग प्रेशर है। लेकिन ये जो कैंडल बनी, ये कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि भाई अब प्राइस ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स कंटिन्यू 20 मिनट से डोमिनेट किए हुए हैं, और फाइनली देखिए ऊपर से एक अच्छा सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो जैसे ये वाली कैंडल हमारी बनेगी, हमको यहाँ पर शॉर्ट करना है, ठीक है। अब शॉर्ट करने के बाद हमारा जो टारगेट होगा, मैंने क्या बताया, जो स्विंग होगा उससे थोड़ा सा नीचे, मान लीजिए इस लेवल के आसपास हमारा टारगेट होगा, ठीक है। जैसे प्राइस इस लेवल के आसपास आएगा हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन नया ट्रेडर क्या करेगा, नया ट्रेडर यहाँ पर एंट्री बनाएगा, यहाँ पर जाकर के सेल की एंट्री बनाएगा, और जैसे ही वो सेल की एंट्री बनाएगा प्राइस यहाँ से इमीडिएटली रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स होगी, ये देखिए अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन होगी। तो आपको ये चीज समझना है। देखिए मैं इसके ऊपर आपके लिए एक प्रॉपर बहुत अच्छा वीडियो लेकर के आने वाला हूँ कि फियर और ग्रीड कौन से एरिया में एक्टिवेट होता है, कौन से ऐसे सपोर्ट होते हैं, कौन से रेजिस्टेंस होते हैं, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, किस लेवल पे जाकर के अपना ग्रिड एक्टिव होता है, और कहां पर मार्केट के रिवर्सल के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये सारी चीजों के ऊपर मैं टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो आपका बनाने वाला हूं, और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको आने वाली वीडियो कौन सी चाहिए। अभी वीडियो ये काफी लंबी चलेगी, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए अब हम अगला चार्ट देख लेते हैं। अगला चार्ट भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर सेम प्रोजेक्ट के ऊपर लेकर के आया हूँ, पुल बैक के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या हो रहा है,
यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर पहले आप अगर आपको एंट्री लेनी है तो लीजिए, नहीं लेनी है तो आप यहाँ पर प्राइस एक्शन कंफर्म होने का वेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि अगर देखिए मार्केट इस एरिया में सस्टेन कर रही है और इसको ब्रेकआउट कर रही है, तो ब्रेकआउट करने के बाद जब मार्केट ये नीचे की तरफ आ रही है तो ये क्या होगा, ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस था अभी तक जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, ये हमारे पास सपोर्ट बन जाएगा। सेम चीज यहाँ पर हुई, यहाँ पर मार्केट ओपन होती है, पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल, और यहाँ पर देखिए मार्केट ये ऊपर जाकर के ये ब्रेकआउट कर रही है। ध्यान रखिएगा कभी भी हमको ब्रेकआउट के अंदर फटाफट एंट्री जाकर के नहीं लेनी है। अब ये जैसे मैंने बताया कि ये रेजिस्टेंस एरिया था, अब जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आएगी ये रेजिस्टेंस हमारा एज ए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमको इमीडिएटली यहाँ पर जाकर के एंट्री कर लेनी है, ठीक है ना। हमको यहाँ पर वेट करनी है कंफर्मेशन की, हमको कंफर्मेशन चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पर कंफर्मेशन देती है तो जाकर के हमको यहाँ पर ट्रेड करना है, अगर कंफर्मेशन नहीं देती है तो हमको ये प्राइस एक्शन को क्लियर होने का वेट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर मार्केट ने एक छोटी सी यहाँ पर कैंडल बनाई। देखिए मेरे को मोस्टली मैं ऐसी कैंडलों के बाद में ट्रेड ले लेता हूं, लेकिन आपको क्या करना है, अभी कंफर्मेशन का वेट करना है। आपको भी देखिए टाइम के हिसाब से धीरे 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 आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद चीजें आपको समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट के बाद ट्रेड नहीं लेना है, मैं यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लिया, प्राइस क्या हुआ, प्राइस यहाँ पर नीचे की तरफ आ गया। अब मैं देखिए जैसे कि मान लीजिए इस लेवल पर ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये लेवल पर मार्केट ने ये रेजिस्टेंस था और ये सपोर्ट पे मार्केट ने कोई सिग्नल नहीं दिया, तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। अब इस लेवल पर आकर के यहाँ पर आकर के मार्केट क्या कर रही है, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर रही है। तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर रही है, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड यहाँ पर कंफर्म हो चुका है, ये ऐसे ऊपर की तरफ। तो मैं इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद ये जो हैमर कैंडल बनी है, मैं यहाँ पर ट्रेड ले लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा चार्ट को बड़ा कर देता हूँ, चार्ट को बड़ा करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो फिर आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में ट्रेड करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए इस लेवल पर क्या हुआ, इस लेवल पर यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। अब कई लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट कैंडल के अंदर, अभी कैंडल रनिंग में है, रनिंग प्रोसेस में है, कैंडल अभी बन रही है, लेकिन इस कैंडल के अंदर जाकर के ट्रेड ले लेंगे, और ट्रेड लेंगे स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, ऑलमोस्ट यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जैसे ही नए ट्रेडर ने, रिटेलर ने एंट्री ली, यहाँ पर इमीडिएटली स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्यों स्टॉप लॉस हिट हो गया, इसके पीछे का रीजन ध्यान से सुनिए, क्योंकि ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड है, ठीक है ना। हमको जो ट्रेड लेना है वो सिर्फ और सिर्फ बाइंग का ट्रेड लेना है, सेल का ट्रेड यहाँ पर सोचना भी पाप है। अगर आप यहाँ पर सेल के ट्रेड के बारे में करना तो दूर, अगर आप सोच भी रहे हैं तो आप समझ लीजिए बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 टाइम, यहाँ पर 2 टाइम, तीसरी बार जब मार्केट किसी ट्रेंड लाइन के आसपास आती है तो वहां से मार्केट के रिवर्सल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब देखिए यहाँ पर मार्केट कहां पर आ रही है, यहाँ पर हमारे पास ट्रेंड अप ट्रेंड है, हमको लेना क्या है, हमको सिर्फ बाय का ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर मार्केट ने तीसरी बार इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया और ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। जैसे कि आपने सिमेट्रिकल पढ़ा होगा इस तरीके से कि मार्केट जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करती है तो यहाँ से एक अच्छी खासी मूवमेंट होती है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी एक सिमेट्रिकल पैटर्न टाइप का फॉर्म हो रहा है, एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है और एक ट्रेंड लाइन ये नीचे से। तो ये हमारे पास, ये प्रॉपर हमारे पास ब्रेकआउट हो गया। अगर आपको एंट्री लेनी है तो ऐसी जगह पर लीजिए जहां से मार्केट के चलने के चांसेस बहुत ज्यादा हों। तो मैं अगर यहाँ पर एंट्री ले रहा हूं तो मेरे को इस लेवल के आसपास कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना है, ठीक है। अगेन देखिए दोबारा मार्केट इस लेवल के पास आई, यहाँ पर मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद अगेन मार्केट यहाँ से मूवमेंट कर गई। अगेन मार्केट देखिए यहाँ पर क्या कर रही है, जैसे कि अभी हमने पिछले चार्ट में देखा था 3 कैंडल मार्केट ने वहां सस्टेन की थी, यहाँ पर भी मार्केट 3 कैंडल सस्टेन कर रही है और उसके बाद यहाँ पर एक अच्छी कैंडल बन रही है। यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इस तरीके से, तो यहाँ पर ट्रेड लेना है। तो ध्यान रखिए अपने को हमेशा जो ट्रेड लेना है वो ट्रेंड के फेवर में लेना है। ये पुल बैक ट्रेडिंग होती है कि मार्केट को हमको वेट करना होता है, यहाँ पर पेशेंस। और देखिए पुल बैक ट्रेडिंग वही कर सकता है जो पेशेंस रखता है, जिसके पास पेशेंस नहीं है पुल बैक ट्रेडिंग उसके लिए नहीं है, उसके लिए फिर ब्रेकआउट वाली ट्रेडिंग ही है, फिर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग ही करिए। अब देखिए ब्रेकआउट ट्रेडिंग में होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि ये लेवल मान लीजिए मार्केट ने ब्रेकआउट किया, अब यहाँ पर जो रिटेलर है, रिटेलर यहाँ पर जाकर के एंट्री लेगा, वो यहाँ एंट्री नहीं लेगा, वो यहाँ पर जाकर के एंट्री लेगा, और यहाँ पर जैसे ही एंट्री लेगा इमीडिएटली प्राइस नीचे आएगी और उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। फिर वो कहेगा कि मैं जहां से एंट्री लेता हूं मार्केट वहीं से नीचे जाती है, जहां से मैं सेल करता हूं मार्केट वहीं से ऊपर जाती है। तो गलती मार्केट की नहीं है, गलती आपके अंदर है, आपको अपने आप को सुधारना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको इस चार्ट से काफी क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी। तो चलिए अब हम यहाँ पर अगला चार्ट देख लेते हैं। अगले चार्ट को भी हम यहाँ पर पुल बैक का ही चार्ट है, तो चार्ट जो है पूरा प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट आ नहीं पाया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कैसे चल रही है मार्केट, यहाँ पर मार्केट
ये पहले हमारे पास शॉर्ट साइड में चल रही थी, मतलब प्राइस पहले नीचे की तरफ चल रही थी। अब ये इसका प्रीवियस स्विंग हाई था। मैंने इससे पिछली वाली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमको ट्रेड किस तरीके से लेना होता है। जब तक मार्केट अपना पिछला स्विंग हाई ब्रेक नहीं करती तब तक हमको सेम ट्रेंड के फेवर में रहना है। लेकिन जब मार्केट ने पिछला स्विंग हाई ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ये जैसे मान लीजिए कि मार्केट इस तरीके से चल रही है और ये हमारा पिछला स्विंग हाई है, और अगर मार्केट इस स्विंग हाई के ऊपर आ जाती है, इसको ब्रेकआउट कर देती है, तो हमको यहाँ पर ट्रेड लेना है। यहाँ ट्रेड नहीं लेना, हमको पुल बैक का वेट करना है। जो हमारे पास ये रेजिस्टेंस था, अब ये रेजिस्टेंस यहाँ पर सपोर्ट बनेगा, अभी भी ट्रेड नहीं लेना है। अब हमको यहाँ पर एक अच्छी खासी कैंडल चाहिए। अच्छी खासी कैंडल मिलने के बाद हम यहाँ पर जाकर के ट्रेड ले सकते हैं। तो ये ट्रेड के चलने के चांसेस आपके 95% होंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी सेम चीज हुई। यहाँ पर ये हमारे पास प्रीवियस स्विंग हाई था, मार्केट नीचे आती है, दोबारा ये ऊपर की तरफ जाती है और अगेन नीचे आकर के ये इस तरीके से, अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, हेड एंड शोल्डर का यहाँ ब्रेकआउट होता है। अब ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट यहाँ देखिए सस्टेन कर रही है, सस्टेन कर रही है, सस्टेन कर रही है, मतलब रेंज बना रही है। अगर रेंज बना रही है तो हमको रेंज के अंदर एंट्री नहीं लेनी है। और यहाँ पर देखिए रेंज का ब्रेकआउट, ठीक है। तो ये रेंज का ब्रेकआउट जेन्युइन है। क्यों जेन्युइन है? क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने 1 घंटा सस्टेन किया और उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट किया। और यहाँ से जैसे कि ये हमारे पास जो कैंडल बनी हुई है, नीचे अगर आप बार देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे, तो यहाँ पर वॉल्यूम भी बहुत अच्छा यहाँ पर लग गया होगा। अब यहाँ पर ट्रेड करिए तो यहाँ पर आपको ट्रेड बिल्कुल 100% प्रॉफिट होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 1 टाइम, यहाँ पर 2 टाइम। मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मार्केट ने 2 बार ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर लिया। अब हमको वेट करना है मार्केट तीसरी बार कब आ रही है। अब देखिए यहाँ पर भी मार्केट ने एक पुल बैक दिया है। पुल बैक कहाँ से दिया है, ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस के आसपास गई और यहाँ पर सेलर एक्टिव हुए, मार्केट ने पुल बैक दिया। लेकिन यहाँ पर क्या आपको ये सिग्नल कैंडल दिख रही है, ये कैंडल के अंदर भी ऊपर से सेलिंग प्रेशर है। तो इस कैंडल के अंदर ऊपर से सेलिंग प्रेशर है, तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहाँ पर हमको क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पर सेलिंग है। और मान लीजिए अगर हम इस ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लेते हैं तो आने वाला रेजिस्टेंस बहुत पास में है, हम यहाँ ट्रेड नहीं ले सकते। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा पुल बैक का वेट करो। क्योंकि मान लो कि अगर आप यहाँ पर पुल बैक पे ट्रेड ले रहे हो तो आपके पास बहुत स्पेस है प्रॉफिट के लिए, बहुत आराम से 1:3 प्रॉफिट ले लोगे। लेकिन अगर आप इस लेवल के आसपास कहीं जाकर के, मान लो यहाँ पर ऐसे सिग्नल मिल रहा है, यहाँ जाके कहीं ट्रेड ले रहे हो, तो आपके पास कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। इमीडिएटली मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए 1 टाइम हो गया, 2 टाइम हो गया, और तीसरी बार मार्केट अगेन यहाँ पर आती है, कहाँ पर, ट्रेंड लाइन के आसपास, और ये हमारे पास ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि यहाँ पर भी तो एक रेंज टाइप का है, यहाँ पर भी सिग्नल बहुत अच्छा नहीं। तो यहाँ पर एंट्री हमारी कैसे बन गई, तो यहाँ देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, मार्केट नीचे कैसे आई है, मार्केट नीचे इस तरीके से आई है, ठीक है। अब ये इस तरीके से नीचे आई है तो ये हमारे पास एक स्विंग बन गया। इस स्विंग के ऊपर आने का वेट करना है। मार्केट इस स्विंग के ऊपर आती है, नीचे की तरफ जाती है, और ये देखिए ये सिग्नल कैंडल, ठीक है ना। और यहाँ से भी अगर देखेंगे तो ये हमारे पास ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है। तो इस कैंडल के बाद यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे। इस कैंडल का ट्रेड लेंगे तो हमको हमारे यहाँ पर प्रॉफिट होने के चांसेस 95%। क्या देखिए, सही तरीके से ट्रेड ले रहे हैं तो बिल्कुल 100% चांसेस है आपके प्रॉफिट के। लेकिन अगर आप गलती कर रहे हैं तो मैं वहां पर कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आपको देखिए अपने आप को धीरे धीरे आपको इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगला चार्ट मैं आप लोगों के लिए एक और लेकर के आया हूँ। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी मार्केट ने, ये हमारे पास एक लेवल, मार्केट यहाँ पर ओपन होती है, ओपन होने के बाद प्राइस यहाँ पर नीचे की तरफ आती है। लेकिन ध्यान से देखिए ये हमारा कल का क्लोजिंग प्राइस है, कल की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर है हम यहाँ पर। तो अगर हम कल की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर हैं तो हमको बाइंग की साइड देखना चाहिए। लेकिन अगर हम कल की क्लोजिंग प्राइस से नीचे हैं तो हमको सेल की साइड ही देखना चाहिए। यहाँ पर हम कल की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर हैं, मार्केट नीचे की तरफ आती है और यहाँ से ऊपर की तरफ गई। अभी तक हमको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अब ये एरिया हमको मिल गया, ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया बन गया और ये रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर सपोर्ट एरिया बन गया। तो इस लेवल के आसपास आकर के हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया और ये जो कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल में हमको एक अच्छा खासा ट्रेड मिला। अब यहाँ पर अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो हमारा टारगेट जो है इस लेवल के आसपास होगा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर मार्केट देखिए, कुछ कई बार ऐसा भी होगा कि मार्केट बहुत धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपने स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना चाहिए कि जो आपका स्टॉप लॉस जहां पर है, ऐसा ना हो कि आप अभी स्टॉप लॉस हुआ ही नहीं, पहले वहां से एग्जिट हो गए। अब दोबारा देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट ने 1 टाइम टेस्ट किया, 2nd टाइम टेस्ट किया और तीसरी बार मार्केट दोबारा यहाँ पर आ रही है और ऊपर से यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है। तो ये क्या है, ये मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद दोबारा मार्केट नीचे आई, तो ये क्या है, पुल बैक है, ठीक है ना। ये पुल बैक कहां पर हो रहा है, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास हो रहा है। नीचे अगर यहाँ पर वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम भी देखिए, पिछली जो वॉल्यूम यहाँ पर लगी हुई है इन सभी वॉल्यूम से ज्यादा है। तो ये ब्रेकआउट जो हो रहा है, ये ब्रेकआउट नहीं है एक तरह का, ये एक पुल बैक ट्रेडिंग है। हाँ, हम ब्रेकआउट जरूर कहेंगे क्योंकि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन ऐसा ब्रेकआउट नहीं है जो ये ब्रेकआउट होता है, ठीक है ना, ये ब्रेकआउट नहीं है।
तो यहाँ पर हमको एक बिल्कुल पुल बैक पर, मतलब जो मार्केट ऊपर से नीचे आई है, नीचे आने के बाद फिर हम यहाँ पर बॉटम के आसपास ट्रेड ले रहे हैं। तो ये मार्केट ऊपर से यहाँ पर नीचे आई है, नीचे आने के बाद ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है और ऊपर से सिमेट्रिकल का ब्रेकआउट हुआ है, तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। ये हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है और यहाँ पर वॉल्यूम भी यहाँ पर हमको सपोर्ट कर रहा है, तो बिल्कुल सही जगह पर हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ भी आई है लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। ठीक है ना, अब यहाँ से एक अच्छी खासी हमको यहाँ पर मूवमेंट मिल गई। तो आपको ये देखना है कि आपको वेट करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा अपने ट्रेड लेने के लिए। एक आध चार्ट मेरे पास शायद यहाँ पर और होगा, हाँ यहाँ पर भी एक और चार्ट है। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर मार्केट कल की ये क्लोजिंग है, कल की क्लोजिंग से ऊपर ओपन हो रही है, ऊपर ओपन हो रही है मतलब बाइंग साइड। अब ये प्राइस क्लोजिंग के नीचे नहीं आनी चाहिए। अगर प्राइस क्लोजिंग के नीचे आ जाती है तो इट मींस क्या हो जाएगा, वहां से ट्रेंड के रिवर्सल के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। प्राइस देखिए यहाँ पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद प्राइस को यहाँ से क्या करना चाहिए, ये हाई ब्रेक करना चाहिए, लेकिन प्राइस ये यहाँ तक गया लेकिन ये हाई नहीं ब्रेक कर पाया, इसने अपना लो ब्रेक कर दिया। तो यहाँ ट्रेंड क्या हो गया, ट्रेंड ये हमारे पास इस तरीके से डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन हो गई। तो यहाँ पर कहीं हमको ट्रेड नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, अभी तक हम यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, प्राइस नीचे की तरफ आ गया। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको पिछले चार्ट में बताया था कि प्राइस जब दोबारा इस लेवल को टेस्ट करने के लिए जाएगा, क्योंकि ये हमारा अभी तक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, ये वाला एरिया हमारा सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। अब जब ये दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा तो ये एरिया क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये है देखिए, ये रिवर्सल पॉइंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये रिवर्सल पॉइंट है। अब ये रिवर्सल पॉइंट को हमको यहाँ पर कैप्चर करना है कि रिवर्सल पॉइंट के आसपास आकर के अगर हमको कोई इस तरीके से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलता है, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला और ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के साथ साथ अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये वॉल्यूम भी नीचे देखिए, वॉल्यूम भी जो है यहाँ पर इंक्रीज हो गया। तो इस लेवल के आसपास हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है ना, अब हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे तो हमको इस लेवल के आसपास हमको यहाँ पर एग्जिट के लिए सोचना पड़ेगा। दूसरा, मान लीजिए अगर आपकी ये ट्रेड आपका मिस हो गया, यहाँ पर आपने ट्रेड नहीं लिया है, तो अब आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन लगा रहा हूँ। ये ट्रेंड लाइन कहाँ पर आ रही है, एग्जैक्ट। अब ये 1 और ये सेकंड और ये थर्ड, ये तीसरी बार मार्केट ने टेस्ट किया। तीसरी बार जब मार्केट ट्रेंड लाइन को टेस्ट करती है तो वहां से मार्केट के रिवर्सल होने के या मार्केट के वहां से सेम डायरेक्शन में चलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो तीसरी बार मार्केट ने टेस्ट किया, मार्केट कंटिन्यू रेंज में है, तो यहाँ पर हमको कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि मार्केट ने यहाँ पर अगर तीसरी बार टेस्ट कर दिया है तो हमको यहाँ पर ट्रेड लेना ही लेना है क्योंकि सर ने बताया था कि तीसरी बार में ट्रेड मिल जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक आपको सिग्नल ना मिले, कैंडल स्टिक का सिग्नल ना मिले, वॉल्यूम की कंफर्मेशन ना मिले, तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से मार्केट जो है नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन बना रही थी, सिमेट्रिकल बना और सिमेट्रिकल का ब्रेकडाउन हुआ। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये ग्रीन बार है और यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो गया। वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो गया मतलब यहाँ पर सेलर आने स्टार्ट हो गए। कंफर्मेशन हमको ऑलरेडी यहीं पर हो चुकी थी कि हमारा ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तो इस कैंडल के बाद हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। ठीक है ना, ट्रेड लेने को हम यहाँ पर भी ले सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी कंफर्मेशन हो चुका है, प्राइस एक्शन ऑलरेडी हमको दिखा चुका है कि प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है और ट्रेंड हमारा यहाँ पर डाउन है। तो हम यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रिस्क हमारा बहुत छोटा है, लेकिन जो मेन कंफर्मेशन है वो यहाँ पर है, यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे। अब देखिए, अब होगा क्या, अब हमारे पास ये एरिया क्या बन गया, सपोर्ट बन गया, क्योंकि मार्केट डायरेक्ट नीचे की तरफ आ रही है और जब मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जाएगी तो ये जो सपोर्ट एरिया था जहां से मार्केट ने बाउंस बैक लिया था, यहाँ पर मार्केट ने बाउंस बैक लिया था, यहाँ से ऊपर की तरफ गई थी, तो ये हमारा रिवर्सल पॉइंट था। ठीक है, ये रिवर्सल पॉइंट था मतलब ये सपोर्ट एरिया हो गया। अब ये सपोर्ट हमारे लिए क्या बन जाएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस बना, मार्केट ने अगेन यहाँ पर रेंज बनाना स्टार्ट किया और नीचे से ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ और यहाँ से अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास देखिए नीचे से भी अपने पास जो रेंज का ब्रेकडाउन हो गया और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा था और धीरे 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 अब यहाँ पर जो है सेलर आने स्टार्ट हुए और यहाँ पर फाइनली आकर के सेलर ने दिखा दिया कि मार्केट इस कैंडल के बाद मार्केट यहाँ पर एक अच्छा खासा मूवमेंट दे सकती है। क्योंकि देखिए ये रेंज की ब्रेकडाउन में अगर आपको देखिए एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो आप इस कैंडल पे ट्रेड ले लेंगे। मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो इस कैंडल के बाद ट्रेड ले लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं है और अभी आपने स्टार्ट किया है, धीरे धीरे सीख रहे हैं, तो आपको इस कैंडल के बाद ट्रेड लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट नीचे आई, इस रेंज का ब्रेकडाउन हुआ और मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट करने गई, रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पर एक अच्छी खासी कैंडल बनती है और यहाँ पर वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया। तो इस लेवल के आसपास अपने को ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, देखता हूँ अगर मेरे पास शायद एक आध और चार्ट हो तो मैं, हाँ ठीक है, एक चार्ट और है यहाँ पर, एक चार्ट मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखिए, अब जैसे हमारे पास ये चार्ट है, इस चार्ट में अपने को क्या देखने को मिल रहा है, इस चार्ट में अपने को ये देखने को मिल रहा है कि ये मार्केट ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास ओपन हो रही है। ठीक है, आज की हमारी जो ओपनिंग है वो यहाँ पर है।
अब मार्केट कुछ टाइम तक यहाँ पर सस्टेन करती है और यहाँ पर ब्रेकआउट करती है। ब्रेकआउट किस चीज का हो रहा है, इस रेंज का हो रहा है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि अगर हम ब्रेकआउट के अंदर अगर हम घुसते हैं तो हमेशा जो है वो क्या होता है, ग्रीडनेस एरिया होता है। तो ये हमारे पास एक ग्रीडनेस एरिया है, रिटेलर हमेशा यहीं पर आकर के ट्रेड करता है। और जैसे रिटेलर यहाँ पर आकर के ट्रेड करता है, देखिए मैं आपको देखिए जो समझा रहा हूँ उस चीज को समझने की कोशिश करिए कि मान लीजिए मार्केट अगर ऐसे चल रही है और यहाँ से ब्रेकआउट कर रही है, तो हमको इस ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेना है, हमको ये पुल बैक पे ऊपर ट्रेड लेना है। ठीक है, अभी मैं आपको दोबारा ड्राइंग पर लेकर के चलूंगा और वहां पर समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, उस चीज को ध्यान से समझ लीजिएगा कि हमको ब्रेकआउट पे नहीं पुल बैक होने का वेट करना होता है। तो यहाँ से देखिए जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया, यहाँ पर रिटेलर आकर के एंट्री लेगा और जैसे ही एंट्री लेगा प्राइस देखिए क्या हुआ, प्राइस नीचे आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये चीज को आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि अब उसका ये ट्रेड फेल हो चुका है तो फिर अब उसको लग रहा है मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट नीचे आएगी। और जैसे ही मार्केट इस लेवल का ब्रेक डाउन करेगी तो अब वो क्या करेगा, रिटेलर यहाँ पर आकर के एंट्री लेगा और जैसे ही यहाँ पर एंट्री लेगा मार्केट यहाँ से अगेन रिवर्स हो जाएगी। तो अब वो देखिए वो कंफ्यूज हो जाएगा, रिटेलर कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर मैं बाइंग साइड जा रहा हूँ तो मार्केट रिवर्स हो जा रही है, सेल साइड जा रहा हूँ तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। तो मैं करूँ तो करूँ क्या, आपको वेट करना है। वेट किस चीज का करना है, पुल बैक का। मान लीजिए मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट किया तो यहाँ पर पुल बैक का वेट करिए। यहाँ पर पुल बैक होने के बाद कोई सिग्नल मिले तब ट्रेड करिए। मान लीजिए मार्केट ने यहाँ ब्रेक डाउन किया, तो ब्रेक डाउन किया यहाँ पर वेट करिए पुल बैक का। पुल बैक होने के बाद यहाँ पर कोई सिग्नल मिले फिर यहाँ पर ट्रेड करिए। अदरवाइज अगर आप ये ग्रीडनेस एरिया में ट्रेड करेंगे तो आपको हमेशा और हमेशा लॉस ही होगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, यहाँ फिर आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो, आपको ट्रेड करना कहाँ पर है और कहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। अब जैसे कि मार्केट देखिए, अब दोबारा मार्केट इस लेवल से ऊपर की तरफ जाती है, तो ये जो एरिया हमारे पास ओपनिंग एरिया था, तो ये एरिया क्या था, एक रेजिस्टेंस एरिया था जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट नहीं कर पाई, फिर नीचे आ गई। अब दोबारा मार्केट इस लेवल पे गई, तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, इस रेजिस्टेंस एरिया के पास आकर के शूटिंग स्टार कैंडल बन रही है। क्योंकि मार्केट एक बार ऊपर की तरफ ब्रेकआउट फेल कर चुकी है, तो यहाँ पर ये कंफर्म है कि मार्केट अब दोबारा अगर ऊपर जाएगी तो यहाँ पर अगेन दोबारा फेल हो जाएगी। तो यहाँ पर चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि देखिए अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। वेट किस चीज का करना पड़ेगा, ये जो पिछली ग्रीन कैंडल बनी हुई है इसके नीचे की क्लोजिंग का। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग करेगी तो ही जाकर कंफर्म हो पाएगा कि हाँ, यहाँ पर जो बायर्स यहाँ पर थे वो यहाँ पर अब जा चुके हैं और यहाँ पर जो है सेलर्स ने डोमिनेट कर लिया मार्केट को। तो इस कैंडल के बाद हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 टाइम हो गया, 2 टाइम हो गया और तीसरी बार मार्केट यहाँ पर दोबारा आती है, यहाँ पर एक अच्छी खासी कैंडल देती है, दोबारा मार्केट नीचे की तरफ। अब देखिए यहाँ पर सेम चीज दोबारा हो रही है, ये हमारे पास स्विंग ब्रेक हो रहा है और स्विंग ब्रेक होने पर अगेन यहाँ पर जो है रिटेलर यहाँ पर आकर के एंट्री लेता है। रिटेलर जैसे यहाँ पर एंट्री लेगा इमीडिएट मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। ठीक है ना, तो मैं आपको यही चीज बार बार समझा रहा हूँ कि अपने को ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को मोस्टली अवॉइड करना पड़ेगा और उसके बाद ही जाकर के अपने को देखना है कि हमको एग्जैक्ट एंट्री लेनी कहाँ पर है। अब देखिए इस जो मैं आपको चीज समझाने जा रहा हूँ उस चीज को जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये मार्केट हमारे पास चल रही है, ठीक है, ये मार्केट चल रही है और मार्केट यहाँ पर जाकर के ब्रेकआउट कर रही है, तो ये ब्रेकआउट पे हमको ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ हमको बिल्कुल अवॉइड करना है, इस ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेना है। हमको ट्रेड कब लेना है वो चीज देखिए। मार्केट अब यहाँ से नीचे की तरफ आए, ये रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ सपोर्ट बने और नीचे की तरफ आकर के जब मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले लेगी, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ पर कोई अच्छी खासी कैंडल बनाए और नीचे वॉल्यूम भी यहाँ पर अच्छा खासा आ जाए और जैसे ही मार्केट इसका हाई ब्रेक करेगी तो हमको ये ट्रेड लेना है। अब देखिए हम ये ट्रेड कब कब ले रहे हैं, हम ये ट्रेड ले रहे हैं पुल बैक होने के बाद। जब मार्केट यहाँ पर पुल बैक कर रही है उसके बाद हम ये ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया। अब सेम चीज यहाँ पर अगर मार्केट मान लीजिए ऊपर से यहाँ पर नीचे की तरफ आ रही है तो हमको यहाँ जैसे मान लीजिए ब्रेक डाउन हो गया तो हमको यहाँ ट्रेड नहीं लेना है, इस लेवल पर ट्रेड नहीं लेना है, हमको ट्रेड लेना है मार्केट को यहाँ पर दोबारा ऊपर जाने दीजिए। अब ये जो हमारे पास सपोर्ट एरिया था, ये सपोर्ट एरिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एरिया रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा और यहाँ पर आकर के मार्केट अगर कोई अच्छा खासा बेरिश कैंडल देती है और जैसे ही मार्केट इसका लो ब्रेक करेगी तो हमको यहाँ पर ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर आपके प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। देखिए अभी यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर मार्केट जब भी यहाँ पर नीचे की तरफ आती है, ये ब्रेक डाउन करती है, तब यहाँ रिटेलर घुसता है और रिटेलर की एंट्री लेते ही मार्केट जो है ऊपर की तरफ। दोबारा मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के बाद जैसे ही यहाँ पर आकर के लोग घुसे, यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ। तो देखिए यहाँ पर मार्केट में चलता क्या है, मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग चलती है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि आप ये चीज समझिए कि मान लीजिए ये ब्रेकआउट हो रहा है और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर जो है ट्रेडर यहाँ पर आ रहे हैं, नए ट्रेडर आ रहे हैं, रिटेलर यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर बाय कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि उसको लग रहा है मार्केट तो यार यहाँ से कंटिन्यू नीचे की तरफ जा रही है, अगर मैं यहाँ पर एंट्री नहीं लूंगा तो फिर मेरा ट्रेड रह जाएगा, मैं ट्रेड कर नहीं पाऊंगा। तो जैसे ही यहाँ पर एंट्री लेगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पर बाइंग कर रहा है। अगर वो बाइंग कर रहा है तो सेलिंग कौन कर रहा है, कौन खरीद रहा है। अगर मान लो कि ये बंदा खरीद रहा है तो बेच कौन रहा है,
ये चीज हमको समझना है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो बड़ा ट्रेडर जो बैठा हुआ है, जो बिग फिश जिसको हम कहते हैं, वो यहाँ पर सेल कर रहा है, ठीक है ना, उसको यहाँ पर वो सेल कर रहा है और वो प्राइस को नीचे लेकर के आ रहा है। तो हमको ये चीज समझना है कि अगर मैं बाइंग कर रहा हूँ तो खरीद कौन रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है। तो वो जो खरीद रहा है वो बड़ा प्लेयर है, वो प्राइस को नीचे लेकर के आएगा, क्योंकि देखिए उसको पता है, मान लीजिए यहाँ पर एक कैंडल बनी थी और आपने एंट्री ली, उसको पता है आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये स्टॉप लॉस ये स्टॉप लॉस खाने के लिए आ रहा है। मैं आपको दोबारा एक चार्ट में समझा देता हूँ, ठीक है, उसकी थोड़ी सी अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, यहाँ एक कैंडल से ऐसे ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर, चाहे कई लोग यहाँ पर क्या होता है कि रनिंग कैंडल में एंटर कर जाते हैं और अगली कैंडल यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। और कई लोग क्या होता है कि नहीं भाई, जब जो कुछ ज्यादा समझदार अपने आप को समझते हैं कि जैसे ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक होगा वैसे मैं एंट्री लूंगा। अब यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक हो चुका है। अब देखिए उन लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ पर है, इन सभी लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ पर है, इन सभी लोगों का स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जिन जिन लोगों ने एंट्री की हुई है सबका स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो यहाँ जो बड़ा प्लेयर जो बैठा हुआ है वो ये स्टॉप लॉस का लालच है उसको, वो ये स्टॉप लॉस खाने आएगा। वो ये स्टॉप लॉस खाने आएगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि जब वो सेल कर रहा है और मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आ रही है, तो फिर अगर मान लीजिए कि उसने 300 रुपए में सेल किया है और उसका पुट जो है यहाँ पर नीचे की तरफ जब ये कैंडल बनी तो 400 रुपए हो गया, तो ऑब्वियसली बात है ना उसको प्रॉफिट हुआ। उसको प्रॉफिट हुआ, लॉस किसका हुआ, लॉस यहाँ पर रिटेलर का हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर जिसने स्टॉप लॉस रखा था तो वो स्टॉप लॉस यहाँ पर चला गया। अब यहाँ पर जैसे ही ये प्राइस नीचे की तरफ आएगा, ये जिसने बाइंग की हुई थी अब यहाँ पर निकल जाएगा, ये जो रेड कलर कैंडल बनी यहाँ निकल जाएगा। अगली कैंडल अब इस तरीके से बनेगी, क्योंकि नीचे से जो है हमारे पास ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है। अगली कैंडल ऐसे बनेगी और मे बी यहाँ पर एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल बने और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। और यहाँ से प्राइस जब ऊपर की तरफ जाएगा और जैसे ही मार्केट इसका हाई ब्रेक करेगी तो यहाँ पर वही सेम कहानी दोबारा रिपीट होगी कि यहाँ पर जो है यहाँ पर अगेन यहाँ पर बाइंग के लिए लोग घुसेंगे, और जैसे बाइंग के लिए लोग घुसेंगे प्राइस दोबारा नीचे की तरफ आ जाएगा। कहाँ तक नीचे की तरफ आएगा, ये जो हमारे पास ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है इस लेवल के आसपास तक आएगा। तो आई होप आपको ये जो है कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको आपको सही जगह पर एंट्री करनी है, कैसे करनी है, रिवर्सल पॉइंट कौन से होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास रिवर्सल पॉइंट होता है, तो रिवर्सल पॉइंट कौन से होते हैं, पुल बैक वैलिड कौन सा होता है। मैं आपको एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें वैलिड पुल बैक और इनवैलिड पुल बैक दोनों होगा, तो दोनों चीजें मैं आपको समझा दूंगा कि वैलिड पुल बैक किसे कहते हैं और इनवैलिड पुल बैक किसे कहते हैं, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। परफेक्ट एंट्री जो होगी यहाँ पर एक अच्छी कैंडल जब बन जाएगी तो उसके बाद ही हमको यहाँ पर एंट्री लेनी है, ठीक है ना। और जो हमारे पास जो प्रॉफिट बुकिंग होगी तो ये जो स्विंग होगा इस स्विंग के आसपास आकर के हमको कुछ क्वांटिटी बुक कर लेनी है और उसका कंटिन्यू इस ट्रेंड के साथ साथ हमको यहाँ पर चलना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ चार्ट में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। चार्ट में यहाँ पर खोल लेते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी का कोई चार्ट खोल लेते हैं और यहाँ पर मैं आपको कुछ टाइम, वैसे वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है लेकिन चलिए 2-4-5 मिनट आपको और दे देता हूँ। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और पीछे चल के हम यहाँ पर कुछ चार्ट ऐसे देखेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए 5-7 चार्ट 10 चार्ट में यहाँ पर अगर हम देख लेंगे तो फिर आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। क्योंकि देखिए मेरा मोटिव यही है कि आप लोग जो लॉस कर रहे हैं वो लॉस ना करें, वो लॉस करना बंद कर दें। जिस दिन आप वो लॉस करना बंद कर देंगे उस दिन आपको प्रॉफिट का मतलब पता चलेगा कि प्रॉफिट का वाकई मतलब क्या होता है। अभी तक तो हम अंधेरे में थे, तो मैं अब मतलब समझ लीजिए आपको एक अंधेरे से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अंधेरे से अगर आप निकलेंगे, प्रॉफिट को देखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर पैसा बनाना बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है, ठीक है ना। बस आपको अपने अंदर एक समझ लीजिए कि पक्का विश्वास रखना है कि हाँ मैं ट्रेडर बन जाऊंगा, लेकिन आपको अपनी गलतियों को छोड़ना पड़ेगा। आप जो बार बार मिस्टेक कर रहे हैं उन मिस्टेक को आपको जो है छोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि ये मेरा जो स्टॉप लॉस है, मैं अपने स्टॉप लॉस तक वेट नहीं कर पाता हूँ। ये कैंडल बनी, ये कैंडल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस है, प्राइस यहाँ पर नीचे तक आया, यहाँ तक आया और मैं डर के निकल गया। और मैं जैसे ही डर के निकला, इवन प्राइस ने मेरा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं किया और ये कैंडल और अगली कैंडल मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ चली गई, ऊपर की तरफ चली गई। ये ट्रेड तो मेरा बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल था, लेकिन जो है मैं अपनी गलती के कारण यहाँ से ट्रेड से निकल गया। तो ये सब चीजें देखिए क्यों होती हैं, क्योंकि आपकी क्वांटिटी बड़ी है, क्योंकि आपकी पोजीशन साइजिंग बड़ी है। अगर मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख का अकाउंट है तो वहां पर आप क्या कर रहे हैं, 500 क्वांटिटी ले रहे हैं, 300 क्वांटिटी ले रही हैं। देखिए आप उसके ऊपर प्रॉपर एक मनी मैनेजमेंट के साथ अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, मनी मैनेजमेंट के ऊपर भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ ट्रेड देख लेते हैं। अब कुछ रेंज मार्केट ना हो ज़्यादा, क्योंकि रेंज मार्केट की वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर ओपन कहाँ पर हो रही है, ओपन हो रही है कल की क्लोजिंग के नीचे। कल की क्लोजिंग के नीचे ओपन हो रही है, मतलब सेंटीमेंट क्या है, सेंटीमेंट यहाँ पर वीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको वेट करना है सेलिंग साइड का। हम जो ट्रेड लेंगे वो सेल साइड का लेंगे। बाय साइड में कब आएंगे, बाय साइड में तब आएंगे जब ये प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ कंफर्म हो जाएगा।
तो मार्केट यहाँ पर देखिए हमको यहाँ जो स्ट्रक्चर बना रही है, स्ट्रक्चर यहाँ पर मेन अभी वीक ही है। अब यहाँ पर प्राइस क्या है, प्राइस ने यहाँ पर हाई ब्रेक कर दिया। हाई ब्रेक करने के बाद दोबारा मार्केट इस लेवल पे आ रही है। किस लेवल पे आ रही है, अब ये जो एरिया हमारा रेजिस्टेंस का था, ये एरिया हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा, सपोर्ट की तरह काम करेगा। लेकिन हमको वॉल्यूम भी यहाँ पर देखना होता है। देखिए अगर हम ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहे हैं तो ये ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ से आ रही है, अगर हम ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहे हैं तो हमको स्कैल्पिंग ही करनी पड़ेगी, फटाफट प्रॉफिट लेकर के अपने को निकलना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए मार्केट आती है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया, रेजिस्टेंस एरिया यहाँ सपोर्ट बनता है, प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, अगेन मार्केट पुल बैक करती है। पुल बैक करने के बाद देखिए ये तीन कैंडल दोबारा मार्केट अपने सपोर्ट पे बनाती है, एक अच्छी खासी कैंडल यहाँ पर देती है और मार्केट यहाँ से अगेन ऊपर की तरफ। अब देखिए अब यहाँ से क्या हो रही है, अब यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बननी स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फर्स्ट हो गया, ये हमारे पास सेकंड हो गया और ये हमारे पास थर्ड टाइम। तो तीसरी बार मार्केट जब यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा कोई कैंडल का सिग्नल नहीं है, तो यहाँ पर अगर बहुत अच्छा कैंडल का सिग्नल नहीं है तो हम यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करेंगे, ठीक है ना। ट्रेड यहाँ पर हम कब करेंगे, जब मार्केट प्रॉपर एक उसके ऊपर दोबारा जाकर के जब मार्केट पुल बैक देगी। अब मार्केट दोबारा जाकर के पुल बैक देगी, लेकिन इस लेवल के आसपास ये देखिए, अब ये कल का हमारे पास स्विंग है। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी मार्केट कल के स्विंग के आसपास, मान लीजिए कल मार्केट इस तरीके से क्लोज हुई है, इस तरीके से क्लोज हुई है और आज मार्केट यहाँ पर ओपन हो रही है और आज धीरे 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 कर करके इस स्विंग के आसपास पहुंच गई है, तो यहाँ पर आपको बाइंग का ट्रेड नहीं बनाना है। क्यों नहीं बाइंग का ट्रेड बनाना है, क्योंकि अगर आप बड़े स्ट्रक्चर से देखेंगे तो ये हमारा प्रीवियस स्विंग हाई होता है। इस प्रीवियस स्विंग हाई के पास अगर आप बाइंग का ट्रेड बनाएंगे तो यहाँ पर आप ट्रैप हो जाएंगे। अब जैसे ही देखिए मार्केट यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करती है, ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर यहाँ पर इंट्राडे का अप ट्रेंड था, लेकिन अब दोबारा मार्केट ने यहाँ पर अपना डाउन ट्रेंड यहाँ पर जैसे कल चल रही थी कंटिन्यू उस तरीके से अपना लिया। तो यहाँ पर देखिए अपन को जो ट्रेड करना है वो ट्रेड बहुत संभल करना है। जैसे मान लीजिए अब मेरे को यहाँ पर ट्रेड करना है तो मैं ट्रेड यहाँ पर कहाँ पर करूंगा, यहाँ पर मैं वेट करूंगा पहले। जैसे मान लीजिए कि ये ब्रेक डाउन हो गया, ये ब्रेक डाउन हो गया, अब लोग यहाँ पर जंप कर जाएंगे कि चलो मैं यहाँ पर ट्रेड कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर वेट करना है पुल बैक का। तो ये मार्केट ने पुल बैक किया, अगेन यहाँ पर ये देखिए ये वाली कैंडल बनती है और जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक होगा मैं यहाँ पर ट्रेड कर लूंगा, ठीक है ना। मेरा जो टारगेट होगा वो मे भी आने वाला जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा उसके आसपास में प्रॉफिट लेकर के निकल जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर इनडिसीजन है। मार्केट कल के रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रही है और कल के सपोर्ट से, और मार्केट ने आज नया सपोर्ट बनाया है और प्राइस एक्शन चेंज करके प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। तो अपने को इन सब चीजों का ध्यान रखना है, अपने को कहाँ पर ट्रेड करना है और कहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि ये रेंज हमारे पास बन रही है, ठीक है, ये प्रॉपर एक रेंज बन रही है। स्ट्रक्चर क्या है अपने को यहाँ पर कह रहा है, स्ट्रक्चर हमारे पास ये लो लगा हुआ है, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आती तब तक अपने को सेल नहीं कर रहा है और मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुई है, गैप अप ओपन हुई है, कल की क्लोजिंग के ऊपर है, कल की क्लोजिंग के ऊपर है, मतलब हमको बाइंग का ट्रेड देखना है। तो बाइंग का ट्रेड देखना है तो कब देखना है, यहाँ से मार्केट देखिए एक ट्रेंड लाइन बना रही है और ट्रेंड लाइन को मार्केट जब ब्रेकआउट करेगी, मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर रही है, तो हमको यहाँ पर वॉल्यूम भी देखना है, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम सही लगा हुआ है, क्योंकि अगर पिछली रेड कैंडल से देखें तो यहाँ पर वॉल्यूम अच्छा लगा हुआ है, हम इस लेवल के आसपास ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज अब देखिए मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ दोबारा की पुल बैक दे। थोड़ा मैं आपको चार्ट बढ़ा करके दिखा देता हूँ, थोड़ा वॉल्यूम को भी समझा देता हूँ आपको, क्योंकि वॉल्यूम को अगर आप समझे रहेंगे तो फिर आप जो है इंट्राडे का ट्रेड बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ये चार्ट में थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट ने इस लेवल के आसपास एक रेंज बनाया और यहाँ पर ब्रेकआउट किया, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद देखिए यहाँ पर अपने को ट्रेड नहीं करना है, हमको वेट करना है प्राइस को दोबारा मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आए। और जब मार्केट दोबारा यहाँ पर रीटेस्ट करने के लिए आ रही है तो क्या कर रही है, धीरे 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 करके यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना रही है और नीचे यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। अब यहाँ पर मार्केट धीरे 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 वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। वॉल्यूम देखिए कहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, इस कैंडल में, इस कैंडल में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, लेकिन क्या है कैंडल अच्छी नहीं है। हमको दोनों चीजें चाहिए, हमको कैंडल भी अच्छी चाहिए और हमको वॉल्यूम भी अच्छा चाहिए, हम तभी ट्रेड करेंगे। अगर कैंडल अच्छी है वॉल्यूम अच्छा नहीं है तब भी अपने को ट्रेड नहीं करना है, अगर वॉल्यूम अच्छा है कैंडल अच्छी नहीं है तब भी ट्रेड नहीं करना है, ठीक है ना। तो इन दोनों को देखिए सिंक होना चाहिए, जब ये दोनों चीजें सिंक हो जाएंगी तो हम वहां पर अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। अब अगली कैंडल में देखिए, अगली कैंडल में क्या हो रहा है, अगली कैंडल में वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया और कैंडल भी देखिए कौन से यहाँ पर क्लोज हुई है, यहाँ पर कैंडल भी शूटिंग स्टार। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जंप कर जाएंगे। जंप क्यों कर जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा भाई ये तो रेजिस्टेंस एरिया है, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया, अब मार्केट यहाँ से गिरेगी। अरे भाई मार्केट नहीं गिरेगी, क्यों नहीं गिरेगी, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक रेंज का ब्रेकआउट करके ऊपर आ रही है। गिरना होगा तो उसको नीचे की तरफ यहाँ पर जब क्लोजिंग दिखा देगी यहाँ पर, उसके बाद हम जाकर के इसका लो जब ब्रेक होगा तो हम सेल के लिए जाएंगे, अदरवाइज अभी सेल के लिए नहीं जाएंगे, यहाँ पर सेल के लिए नहीं जाएंगे।
और यहाँ पर भी हम वेट करेंगे पुल बैक का कि मार्केट यहाँ पर ऐसे रिट्रेसमेंट करेगी, रिट्रेसमेंट करने के बाद जब मार्केट गिरेगी तो हम यहाँ पर इस रिवर्सल पॉइंट के आसपास हम यहाँ पर ट्रेड को पकड़ेंगे। अब देखिए अगले कैंडल में क्या हो रहा है, अब यहाँ पर वॉल्यूम को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर जितना भी पीछे वॉल्यूम लगा था सभी से वॉल्यूम यहाँ पर ज्यादा हो गया, और यहाँ पर आप कैंडल का साइज देखिए। अब ये कैंडल हमको बिल्कुल क्लियर कट बता रही है कि भाई आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो, ये कैंडल हमारी परफेक्ट एंट्री कैंडल बन चुकी है। तो ये कैंडल के ऊपर जैसे ही प्राइस निकलेगी हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे, और हमारा टारगेट, पहला टारगेट ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास होगा। जैसी मार्केट इस लेवल के आसपास आएगी हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, अब यहाँ पर अगेन दोबारा यहाँ पर, क्योंकि रिटेलर यहाँ पर देख रहा है यार, क्योंकि देखिए रिटेलर को जहां पर एंट्री, जहां परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगी वहां पर एंट्री नहीं लेगा, वो एकदम टॉप पर जाकर के एंट्री लेगा या फिर एकदम बॉटम पे आकर के एंट्री लेगा, ठीक है ना। तो हमको उस टॉप से, उस बॉटम से बचना है। अब यहाँ पर प्राइस 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3, 4, 5, अब यहाँ पर दिख रहा है कि भाई ये ब्रेकआउट हुआ। अब उनको देखो रिटेलर को क्या समझाया गया है, क्योंकि आज तक जो भी यूट्यूब वीडियोस वगैरह आती हैं कि बड़ी कैंडल से अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो ही वो अच्छा होगा, लेकिन उनको ये नहीं बताया गया कि अगर वो डायरेक्ट ब्रेकआउट हो रहा है तो वो कभी काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर जाकर के रिटेलर एंट्री करेगा, उसको लगेगा कि ब्रेकआउट हो चुका है, और जैसे ही वो एंट्री करेगा प्राइस क्या करेगी, उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर है, प्राइस यहाँ पर नीचे की तरफ आई, उसका स्टॉप लॉस ले ली, स्टॉप लॉस लेने के बाद यहाँ पर मार्केट दोबारा यहाँ से ऊपर की तरफ चली गई। तो अपने को ये चीज समझनी है। और देखिए यहाँ मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ गई है, दोबारा जब मार्केट नीचे की तरफ आई है तो यहाँ पर दोबारा आकर के इस लेवल के आसपास, अब सब लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर मार्केट ने स्टॉप लॉस लिया, सबका स्टॉप लॉस लेने के बाद इमीडिएटली रिवर्स हो गई। मैं तभी कहता हूँ ना, देखिए मार्केट ऊपर से आ रही है, आ रही है, आ रही है, आने दीजिए, कोई बात नहीं, ब्रेक डाउन हो गया, होने दीजिए। हमको ट्रेड करना है जब मार्केट यहाँ पर पुल बैक करने के लिए जाएगी। ये मार्केट पुल बैक करने के लिए गई, पुल बैक करने के बाद मार्केट ने जब यहाँ पर कोई अपने को रेड कलर का कोई कैंडल दिया, कोई सिग्नल दिया, कोई अच्छा वॉल्यूम दिया, अब जब इसका लो जब ब्रेक होगा तब हम ट्रेड करेंगे। हम ऐसी जगहों पर नहीं घुसेंगे, ऐसी जगहों पर ही रिटेलर हमेशा पैसा लूज करता है। देखिए ये बहुत इनसाइडर कहानियां हैं, ये बहुत इनसाइडर चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पर आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर आप इस वीडियो पे थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप जो गलत एंट्रियां ले रहे हैं, जो बेमतलब का पैसा लूज कर रहे हैं, वो पैसा लूज नहीं करेंगे। अगर प्रॉफिट फिलहाल अभी अगर नहीं बना पाएंगे तो कम से कम अपना लॉस यहाँ पर रोक सकते हैं, ठीक है ना। तो लॉस रोकने का एक रीजन है, एक मतलब सॉल्यूशन है कि ये जो ब्रेक आउट हो रहे हैं या ब्रेक डाउन हो रहे हैं उनको आप जंप मत करिए, इमीडिएटली जंप मत करिए, ठीक है ना। उसको आप इस तरीके से, जैसे मैंने आपको अभी ये समझाया, ये पढ़ाया मैंने आपको कि प्राइस अगर ये ब्रेक डाउन कर रहा है, ये हमारे पास कोई लेवल है, मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आ रही है, ब्रेक डाउन कर रही है, तो हमको ये ब्रेक डाउन में यहाँ पर जंप नहीं करना है। ये ग्रीडी एरिया है, ठीक है ना। यहाँ पर सारे लोग यहाँ पर लालच में आ जाएंगे, सारे लोग, सारे रिटेलर यहाँ पर घुसेंगे, और जैसे ही मार्केट यहाँ पर, आप यहाँ पर सेल का ट्रेड लेंगे, मार्केट इमीडिएटली यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, और आपका जहाँ पर मान लीजिए यहाँ स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, यहाँ पर जाकर के मार्केट आपका स्टॉप लॉस खाएगी और यहाँ से फिर जाकर फिर रिवर्स होगी। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर आप बाइंग का ट्रेड बनाएंगे तो यहाँ पर भी फंसेंगे, यहाँ सेल का ट्रेड बनाएंगे तो यहाँ भी फंसेंगे। तो उसका सोल्यूशन मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कट बता दिया है कि अगर मार्केट नीचे से ऐसे ब्रेकआउट करके जा रही है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए इस लेवल के आसपास मार्केट ने आपको दिखाया, ये ब्रेकआउट करके गई, तो आपको यहाँ नहीं फंसना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको इमीडिएटली जंप नहीं करना है, इसको आने दीजिए, नीचे की तरफ आने दीजिए, ठीक है ना। दोबारा रीटेस्ट के लिए आने दीजिए। सपोर्ट पर आया मार्केट, यहाँ पर रीटेस्ट के लिए सपोर्ट पर आकर के यहाँ पर एक मार्केट अच्छे से कैंडल बना रहा है और नीचे अच्छा वॉल्यूम भी लग गया, और जैसे ही मार्केट इस कैंडल का हाई ब्रेक करेगा हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। हम ट्रेड कहाँ पर कर रहे हैं, हम ट्रेड कर रहे हैं पुल बैक के बाद, ये पुल बैक, ठीक है ना। और ये क्या है हमारा, ये रिवर्सल पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये हमारा रिवर्सल पॉइंट है और ये हमारा पुल बैक है। ये हमारा पुल बैक हो गया, मार्केट ऊपर से जाकर के नीचे आई, ये पुल बैक हो गया। अब ये जो था ये रिवर्सल पॉइंट था। क्यों ये रिवर्सल पॉइंट था, मैंने यहाँ पर ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर यही लेवल यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, ये लेवल यहाँ ब्रेकआउट हुआ था, तो जो यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया था वो रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर सपोर्ट एरिया बन गया। अब हमने यहाँ पर पुल बैक के बाद ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमने अपना रिवर्सल एरिया फाइंड कर लिया है। अब एंट्री के लिए हमको यहाँ पर वेट करना है एक अच्छी कैंडल का। अच्छी कैंडल मान लीजिए, अच्छी मतलब अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर हमको एक अच्छी ग्रीन कैंडल मिल रही है। अब हमने एंट्री भी डिफाइन कर लिया। अब जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। हमारा जो टारगेट होगा, जो ये स्विंग है, इस स्विंग के आसपास आकर के हम कुछ क्वांटिटी बुक कर लेंगे, बाकी क्वांटिटी को चलने देंगे। तो आई होप आपको ये चारों पॉइंट अच्छे समझ में आ गया होगा। नंबर 1 यहाँ पर जो मैंने आपको बताया पुल बैक, ठीक है। नंबर 2 यहाँ पर मैंने जो बताया आपको रिवर्सल पॉइंट, ठीक है। नंबर 3
एंट्री, आपको एंट्री कहाँ पर करनी है, और नंबर 4 प्रॉफिट बुकिंग, आपको प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पर करनी है। तो आज के ये 4 टॉपिक थे, जो ये चारों टॉपिक मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये चारों टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही आपके अंदर निखार आता जाएगा, निखार आता जाएगा, आपको चीज़ें समझ आती जाएंगी। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो फिर चीज़ आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है ना। आप जितना मर्जी जो मर्जी कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, मैं बैंक निफ्टी का एक चार्ट लगा के आपको दिखा देता हूँ। मेरे ख्याल से अभी जो कल की ही मार्केट जो चली है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास ये कल की मार्केट है। अब कल की मार्केट देखिए चली कैसे। अब मैं नीचे से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास ट्रेंड लाइन हो गई। मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ ओपन होती है, क्योंकि देखिए मार्केट कल यहाँ पर इतनी ज्यादा गिरी थी, तो आज भी लोगों का क्या व्यू होगा कि कल मार्केट इतनी गिरी थी, अगर मैंने इतने पे लिया होता, अगर मैंने 100 पे लिया होता तो मेरा 800 हो गया होता, ठीक है ना। अगर मैंने लाख रुपए लगाया होता तो मेरा 8 लाख रुपए हुआ हो गया होता। तो वो रात भर सोचता रहेगा और सुबह आकर के वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा कि भाई आज ही मार्केट गिरेगी। लेकिन आज मार्केट ने क्या दिखाया, मॉर्निंग में ही मार्केट ने ये स्ट्रक्चर दिखा दिया। क्या दिखा दिया, इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखा दिया, ठीक है ना। मतलब कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। अब जब तक मार्केट पिछले स्विंग लो को ब्रेक नहीं कर देती, मतलब ये जो लगा हुआ है, जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोज नहीं कर देती तब तक मार्केट नीचे की तरफ नहीं आएगी, ठीक है ना। इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिए। अब यहाँ पर मार्केट देखिए ऊपर की तरफ गई, यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। स्ट्रक्चर क्लियर होने के बाद मार्केट जब ये दोबारा नीचे, अब देखिए यहाँ पर भी चीजों को ध्यान से देखते जाइए, समझते जाइए, ठीक है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए हुआ क्या, इस लेवल के आसपास आकर के मार्केट ने ब्रेकआउट किया। अब ब्रेकआउट में यहाँ पर रिटेलर यहाँ पर एंटर करेगा, रिटेलर एंटर करेगा तो उसका स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ, ये ब्रेकआउट कैंडल है, और यहाँ पर मैं जो स्टॉप लॉस रखूंगा वो यहाँ पर स्टॉप लॉस रखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही उसने एंट्री किया, प्राइस नीचे आ गया, ठीक है, नीचे आ गया। ये इसका स्टॉप लॉस था, ये इसका स्टॉप लॉस गया। अब जैसे ही इसका स्टॉप लॉस गया, स्टॉप लॉस जाने के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गई। लेकिन जहां से मार्केट अब रिवर्स करने जा रही है वहां पे हम एंट्री करने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज ध्यान से देखिए, क्योंकि 1 पॉइंट ये हो गया, ये हमारा दूसरी बार मार्केट नीचे आई, ये तीसरी बार आई। तो जहां पर अब वो देखिए जो उसका स्टॉप लॉस हो रहा है वहां पर हम एंट्री करने जा रहे हैं, मतलब जहां पर वो लॉस बुक कर रहा है वहां पर हमारी एंट्री हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी एंट्री हुई, इस कैंडल के बाद हमारी यहाँ पर एंट्री हो गई है। एंट्री क्यों हो गई है, क्योंकि मार्केट देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ आई है, और इससे अगर आप मिलाएंगे ये ट्रेंड लाइन से तो हमको यहाँ पर एक अच्छा खासा एक अच्छी कैंडल मिली, और यहाँ पर मार्केट ने पुल बैक किया। पुल बैक करने के बाद देखिए ये छोटा पुल बैक है, इस तरीके से हमको बस पुल बैक आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि ये 5 मिनट है। अगर आपको अच्छा स्विंग देखना है तो आप 1 मिनट के चार्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो मार्केट ने यहाँ पर देखिए ये पुल बैक किया, ये इस तरीके से पुल बैक किया। पुल बैक करने के बाद यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनाई। ये हैमर कैंडल के बाद अपने को यहाँ पर ट्रेड करना है। अब देखिए मान लीजिए आप इस हैमर कैंडल पे ट्रेड कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस कितना है, मान लीजिए 25 से 30 पॉइंट, और आपको ये जो टारगेट मिल गया वो समझ लो 100 पॉइंट मिल गया, 1:4 मिल गया। कितनी देर में मिल गया, सिर्फ 2 कैंडल के अंदर मिल गया, ओके। अब यहाँ पर चीजों को ध्यान से देखते जाइए, जो चीज मैं बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर मार्केट ने अगेन ब्रेकआउट किया, ये ब्रेकआउट कैंडल क्लोज हो गई। अब यहाँ पर आकर के रिटेलर एंटर करेगा, ठीक है ना। इस पॉइंट पर आकर के रिटेलर यहाँ पर एंटर कर रहा है, और उसका स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पर रख देगा, कोई यहाँ पर रख देगा। अब जैसे ही उसने एंटर किया, मार्केट कुछ टाइम यहाँ पर सस्टेन करते करते आकर के उसका स्टॉप लॉस ले गई। यहाँ पर स्टॉप लॉस उसका गया अगेन, ठीक है ना। लेकिन जहां उसका स्टॉप लॉस गया, अब वहां पर अपने को एंटर करना है। समझ गए ना आप मेरी बात को। जहां पर एक रिटेलर अपना स्टॉप लॉस देता है, वहां पर एक प्रोफेशनल ट्रेडर बाइंग करता है, वहां पे एक प्रोफेशनल ट्रेडर एंट्री बनाता है। ये मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ ये सारी प्रोफेशनल लेवल की है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग इस वीडियो को प्यार देंगे, ठीक है ना। काफी मैंने मेहनत की है, तो शायद आप लोगों की तरफ से कुछ मिले। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ, देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन क्या होती है, चेंज होती रहती है। जैसे मान लीजिए अभी तक हमारे पास ये ट्रेंड लाइन थी, अब ये बड़े लेवल की ट्रेंड लाइन आ गई, ठीक है ना। ये हमारे पास पहला पुल बैक हो गया, ये हमारे पास दूसरा पुल बैक दूसरी बार टेस्ट हो गया, और ये मार्केट तीसरी बार टेस्ट करने के लिए आ रही है। मार्केट दोबारा यहाँ पर टेस्ट करने के लिए आई। अब मार्केट देखिए आ कैसे रही है, ये लेवल, इस लेवल पर आकर के मार्केट सस्टेन कर रही है, नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई, इसी लेवल पर आकर के फिर नीचे सपोर्ट लेकर चाहिए, फिर मार्केट ने यहाँ पर फाइनली ब्रेकआउट कर दिया। अब मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट जिस कैंडल से कर रही है, वो कैंडल का देखिए यहाँ पर वो स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, मतलब ऊपर से यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है। लेकिन अगर आप यहाँ से देखेंगे तो मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया है, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया। नो मैटर, कोई अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे मतलब नहीं है। हमको यहाँ पर कैंडल भी अच्छी होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर अभी वेट करेंगे। अब मार्केट यहाँ पर देखिए बड़ी कैंडल दे रही है, बड़ी कैंडल दे रही है, कोई बात नहीं, निकल जाएगा ट्रेड, निकल जाएगा। लेकिन हम बिल्कुल सही जगह पर एंटर करेंगे, और दोबारा आकर के मार्केट ने ये पुल बैक लिया। अब यहाँ पर आप चीज को ध्यान से देखिए कि ये वाला एरिया, ये एरिया एक रेंज का रेजिस्टेंस और ये रेंज का सपोर्ट। मान लीजिए यहाँ पर एक रेंज बन गई है, और रेंज का रेजिस्टेंस और सपोर्ट। मार्केट यहाँ पर गई, ये देखिए मैं आपको दोबारा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर रेंज बन रही है, मार्केट ये ऊपर गई, और ये पुल बैक,
ठीक है। ये हमारे पास रेंज मार्केट ऊपर गई और ये पुल बैक के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर हमको एक अच्छी खासी हैमर कैंडल मिल रही है, ठीक है ना। हैमर कैंडल मिल रही है, यहाँ से अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है। मैं आपको अच्छे से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आपको जो है चीजें सारी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ देखिए, ठीक है। मैं इस थोड़ा मैंने जो डॉट डॉट लगाया हुआ है इसको भी अच्छे से कर देता हूँ, थोड़ा सा ये इसको और ऊपर कर देते हैं। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट एक परफेक्ट तरीके से ब्रेकआउट कर रही है, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर सॉरी, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट यहाँ पर दोबारा पुल बैक कर रही है, रेड कैंडल के साथ पुल बैक कर दी, और ये हमारे पास अगेन एक हैमर कैंडल बनी, क्योंकि ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर सिर्फ बाइंग का ट्रेड देखेंगे। यहाँ पर हमने बाइंग का ट्रेड लिया, तो यहाँ पर भी आपको आराम से 1:3 1:4 का टारगेट मिल गया, ठीक है। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है तो आपको हमेशा बाइंग के लिए ही देखना है। अगर मार्केट ने ये स्ट्रक्चर बना दिया है तो जब तक मार्केट अब इस लो को ब्रेक नहीं करेगी तब तक हमको सिर्फ बाइंग का ही ट्रेड देखना है। लेकिन अगर मार्केट ने ये स्ट्रक्चर बना दिया है तो जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देती तब तक हमको सिर्फ सेल वाले ट्रेड देखने हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर मान लीजिए मार्केट ने इस तरीके से स्ट्रक्चर बना दिया तो हमको यहाँ कहीं जंप नहीं करना है। जैसे मैंने आपको कितने सारे एग्जांपल दिखाए, ये भी एग्जांपल दिखाया अभी बिल्कुल लेटेस्ट का ही है, अभी कल का ही है, ठीक है ना। ये भी ब्रेकआउट हुआ, ये भी फेल हो गया, ठीक है ना, फेल हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, रिटेलर ट्रैप हुआ, यहाँ पर भी ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर भी रिटेलर ट्रैप हुआ, प्राइस नीचे आ गया। तो मैं आपको यही चीज कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए ये स्ट्रक्चर क्लियर हो चुका है तो आपको ये ब्रेकआउट वाले एरिया में आपको एंटर नहीं करना है, आपको वेट करना है, प्राइस को नीचे आने दो। ब्रेकआउट हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, पुल बैक हो गया, ठीक है ना। अब पुल बैक होने के बाद हमको रिवर्सल पॉइंट ढूंढना है। रिवर्सल पॉइंट में भी इस लेवल पर आपको मिल सकता है, रिवर्सल पॉइंट में भी आपको इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये पुल बैक हो गया, ये रिवर्सल पॉइंट। अब रिवर्सल पॉइंट कंफर्म होने के बाद हमको यहाँ वेट करना है कि हमको एक अच्छी खासी कैंडल यहाँ पर मिले, ठीक है ना, कैंडल मिले और नीचे साथ के साथ हमको वॉल्यूम का कंफर्मेशन भी चाहिए कि उसके अंदर वॉल्यूम भी अच्छा खासा हो। तो हमारे यहाँ पर एंट्री अभी हुई नहीं है, ध्यान रखना कि ये ऐसा नहीं कि कैंडल बन गई तो मैं इमीडिएटली अगली कैंडल यहाँ पर ओपन हो रही तो मैं यहाँ पर एंटर कर लूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। हमको इस कैंडल के हाई का वेट करना है जब तक ये ब्रेक ना हो, क्योंकि यही देखिए यही कंफर्मेशन है, क्योंकि अगर ये हाई ब्रेक होगा तभी हमको पता चलेगा कि यहाँ पर बायर डोमिनेट कर रहा है, बायर यहाँ पर इंटरेस्टेड है। नहीं तो क्या पता मार्केट यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना करके अगली कैंडल लो बना करके यहाँ पर स्विंग लो ब्रेक कर दे और मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर चेंज हो जाए। तो यहाँ पर जब तक मार्केट इसके हाई का जो हमारे पास सिग्नल कैंडल बनी हुई है, जब तक मार्केट इसके हाई को ब्रेक नहीं करती तब तक ट्रेड नहीं लेना है। और जैसे ही मार्केट इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर रही है तो हम यहाँ पर अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेंगे, ठीक है ना। और जो भी यहाँ पर स्विंग बना होगा उस लेवल के आसपास, कुछ जैसे स्विंग इतना पास में नहीं होता, स्विंग दूर होता है, लेकिन अगर ट्रेंड अभी स्टार्ट ही हुआ है, बिल्कुल स्टार्ट हुआ है और आपने अगर छोटी क्वांटिटी से ट्रेड किया है तो इस ट्रेड को होल्ड रखिए, ठीक है ना। यहाँ पर जा रही है प्राइस, यहाँ से भी थोड़ा नीचे आएगा, यहाँ पर आप दोबारा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। प्राइस ऊपर जा रही है फिर दोबारा पुल बैक कर रही है, यहाँ थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है फिर दोबारा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर एग्जिट करने के बजाय आप क्वांटिटी ऐड करते जाइए, ठीक है ना। एग्जिट ही देखिए किसी चीज का, मैं ये तो देखिए मैं उसके लिए बोल रहा हूँ जो बिल्कुल बिगिनर है अभी, या फिर ऐसे लोगों के लिए जो अभी लॉस बना रहे हैं, जो अभी प्रॉफिट का स्वाद जिन्होंने अभी नहीं लिया है, उनके लिए कह रहा हूँ। लेकिन अगर आप काफी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड में एंट्री को एग्जीक्यूट करना चाहिए, क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए। जब जब मार्केट पुल बैक करे यहाँ पर क्वांटिटी ऐड करो, मार्केट पुल बैक करे क्वांटिटी ऐड करो, मार्केट पुल बैक करे क्वांटिटी ऐड करो। इससे क्या होगा कि एंड ऑफ डे आप इतना बड़ा प्रॉफिट लेकर के घर जाएंगे जो आपने कभी देखा नहीं होगा, कभी सोचा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चीजें देखिए आपको बिल्कुल ध्यान से करनी है। इसके साथ साथ आपको एंट्री के साथ साथ आपको वॉल्यूम की भी कंफर्मेशन साथ के साथ लेते रहनी है। अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज यहाँ पर मैं बता दूं कि कभी भी देखिए हमको एकदम से पैनिक नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। पैनिक देखिए हम कब होते हैं, पैनिक हम तब होते हैं जब मार्केट में कहीं ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है, हमको लगता है वो एंट्री पॉइंट छूट जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास परसों की मार्केट है, परसों की मार्केट यहाँ पर क्या कर रही है, यहाँ पर इमीडिएटली यहाँ पर देखिए ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है ना। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट का। अब मार्केट इस कैंडल के साथ ब्रेक डाउन कर रही है, ब्रेक डाउन कर रही है, ठीक है। हमको यहाँ पर एंट्री नहीं करनी है, हमको क्या करना है, हमको वेट करना है। मार्केट ये देखिए पुल बैक कर रही है ना, मार्केट ने ये पुल बैक किया, पुल बैक करने के बाद मार्केट ने ये अच्छी खासी कैंडल दी। अब इस कैंडल के बाद आप ट्रेड करो ना, लेकिन मान लीजिए कि अगर आप इस कैंडल के बाद ट्रेड कर रहे हो तो कितना अच्छा आपको प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है ना। दूसरा, अगर मान लीजिए कि आप इस कैंडल के बाद मान लो आपने एंट्री कर भी ली है, ठीक है ना, और मे बी वो 5% वाला केस होगा, ये 5% टाइम्स चलता है, 95% फेल होता है। यहाँ पर आपने एंट्री कर भी ली है तो मान लीजिए यहाँ पर हमने पुट बाय किया मान लो 300 रुपए में, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एक ऑपोजिट कैंडल बन गई तो हमारे पास प्राइस आ गया 260 या 265 रुपए आ गया।
तो कई लोग तो इसी को देख करके डर जाएंगे, वो जो जिन्होंने अपना स्टॉप लॉस इतना यहाँ पर लगा के रखा हुआ है वो इसकी वेट भी नहीं करेंगे, इसकी वेट नहीं करेंगे और यहीं पर निकल जाएंगे, बोलेंगे अरे यार यहाँ तो ग्रीन कैंडल बन गई, प्राइस कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर ऊपर की तरफ चले जाए, कहीं मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ना लिया हो, तो यहाँ पर निकल जाएंगे। तो हमको देखिए ऐसी जगह पर एंट्री लेनी है जहां पर हमारे एंट्री लेते ही प्राइस रॉकेट बन जाए, ठीक है ना, इमीडिएटली प्राइस वहां पर मूव कर जाए। तो अगर हम यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं तो यहाँ पर हमारा देखिए जो हमारी साइकोलॉजी है वो वीक हो जाएगी, वीक क्या हो जाएगी, हमको डर लगने लग जाएगा कि डर लगने लग जाएगा कहीं ऐसा ना प्राइस ऊपर की तरफ चला जाए, तो हम जो एक अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेड को भी यहाँ पर एग्जिट करके हम निकल जाएंगे। और बाद में जब देखेंगे कि यार इतना अच्छा यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ गई है, तो हम दोबारा जाकर के वहां पर एंट्री लेंगे, एंट्री कहीं ऐसी जगह पर ही लेंगे जहां पर मार्केट ऊपर जाकर के इसको ब्रेक डाउन करने आ रही थी और यहाँ पर हम एंट्री ले रहे हैं और प्राइस यहाँ से फिर रिवर्स हो जाएगी, यहाँ तो हमने एक लॉस बुक किया दोबारा एक यहाँ पर भी लॉस बुक करना पड़ जाएगा, तो यहाँ पर दो लॉस कर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एकदम परफेक्ट जगह पर एंट्री करिए कि जहां पर आपके एंट्री लेते ही मार्केट एकदम स्नाइपर बन जाए, ठीक है ना, रॉकेट बन जाए। ऐसी जगह पर एंट्री मत करिए जहां पर कि मार्केट आपके एंट्री लेने के बाद मार्केट आपको बहुत छलावा दे रही है, बहुत परेशान कर रही है, ठीक है ना, ऐसी जगह पर एंट्री मत लीजिए, क्योंकि देखिए ये आपकी हार्ड अर्न मनी है, आप इस पैसे को ऐसे बेमतलब का वेस्ट मत करिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो पहले सीखिए, मैं आप लोगों से बार बार यही कहता हूँ कि पहले सीखिए, जितना आप पहले टाइम अगर सीखने पे दे देंगे उतना ही जल्दी आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। लेकिन अगर आप सीखने पे टाइम नहीं देंगे, देखिए मैं ये जो आपको मैं प्रोफेशनल लेवल की वीडियो में आपको दे रहा हूँ, मैं मेरा मकसद यही है कि आप जितने रिटेलर हैं, जितने आप लॉस वगैरह कर रहे हैं, उस लॉस से आप कम से आप बच जाओ, ठीक है ना, नहीं प्रॉफिट बनाओ स्टार्टिंग में, कोई बात नहीं, आपको 2 महीने 4 महीने 6 महीने लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में अब जो है आप लॉस मत करो, ठीक है ना, क्योंकि लॉस करने के बाद आदमी क्या करता है, वो अपना मोटिवेशन खो देता है, ठीक है ना, उसको डर लगने लग जाता है। और 6 महीने के अंदर देखिए 90% ट्रेडर जो है जो मार्केट में आते हैं वो 6 महीने के अंदर वो ट्रेडिंग में इतना लॉस कर लेते हैं कि वो 6 महीने के बाद वो ट्रेडिंग को बंद कर देते हैं और जहां जिस फील्ड से आए होते हैं उसी फील्ड में वो दोबारा चले जाते हैं, ठीक है। तो आई होप जो मैंने आपको आज ये वीडियो दी है ये आपके लिए में भी काफ़ी कुछ आपको इससे सीखने को मिला होगा, और अगर आपके लाइफ में थोड़ी सी भी आपके ट्रेडिंग लाइफ में थोड़ी सी भी अगर वैल्यू ऐड हुई है इस वीडियो से तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जितने भी आपके ग्रुप हैं, जितने जहां पर आप जुड़े हुए हैं उनको भी शेयर करिए ताकि वो लोग भी वीडियो देखें, और जहां पर वो ग्रीडनेस वाली एंट्री ले रहे हैं वहां पर वो एंट्री लेने से बचें और सही जगह पर एंट्री लें। और क्योंकि देखिए मार्केट में यहाँ पर जो पैसा कमाना है वो मैंने आपको अपनी जेब से नहीं देना, वो मार्केट नहीं देना है, ठीक है ना, तो वो सभी लोग प्रॉफिट करें, ठीक है ना। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। देखिए मेरे को बस इतना ही चाहिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है ना, और जो भी आपके ग्रुप है वहां पर शेयर कर दीजिए। और जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैं कंटिन्यू आप लोगों को प्रोफेशनल लेवल की वीडियो मैं कंटिन्यूस चैनल पर मैं देने वाला हूँ, ठीक है। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।